बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह लिल मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे हुस्न क़ुव्व अक़ली के मायना की ततीम्मा बास को और इंशाअल्लाह आज अपनी इस गुफ्तगू को इत्माम तक लेकर जाएंगे। इब्तिदा मुसन्निफ़ ने बयान किया था कि हमारे सामने हुस्न क़ुव्व अक़ली के तकरीबन 3 तरह के मानी आते हैं। अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरह के मानी को बयान कर दिया और हमने 2 मानी को बयान करने के बाद आखिर में बतौर नतीजा यही बात कही थी कि पहला माना को देखें तो उस एतबार से भी अशायरा और अदलिया के दरमियान इख्तिलाफ़ नहीं पाया जाता। इसी तरह दूसरे माना के एतबार से भी अशायरा और अदलिया में इख्तिलाफ़ नहीं पाया जाता, बल्कि मानद अदलिया अशायरा इस बात के कायल हैं कि अक़ल जो है बतौर मुस्तकिल बग़ैर हुक्म शर की मदद के यहाँ उस चीज़ के हुस्न और क़ुव्व का हुक्म लगा सकती है। आज बयान करने जा रहे हैं हुस्न क़ुव्व अक़ली के तीसरे मायना को। हुस्न क़ुव्व का तीसरा माना यह है कि ये मद और ज़म के माना में इस्तेमाल होते हैं। यानी क्या मतलब, यानी अगर हम कहते हैं कि फ़लाँ फ़ेल हसन है तो इसका मतलब क्या है कि वो काबिल तारीफ़, यानी जो उसका फ़ाइल है वो काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसकी मदह करनी चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि फ़लाँ फ़ेल कबीह है तो इसका मतलब यह है कि वो काबिल मज़म्मत है और उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, उसकी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। इससे मुराद हमारी ये होगी। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि इस सूरत में हुस्न क़ुव्व जो है वो सिर्फ़ अफ़आल इख्तियारिया के लिए वस्फ़ बनता है, मुतअल्लिक़ात के लिए वस्फ़ नहीं बनता। जिस तरह हमने पहले और दूसरे माना में कहा था कि जिस तरह वो अफ़आल इख्तियारी के लिए वस्फ़ बन सकते हैं वैसे ही मुतअल्लिक़ात के लिए भी वस्फ़ बन सकते हैं। लेकिन फरमाते जो तीसरा माना है वो ख़ास सिर्फ़ अफ़आल इख्तियारी के साथ। क्यों ख़ास है? इसलिए कि जब हम कहते हैं कि तारीफ़ और मज़म्मत की जाएगी तो तारीफ़ और मज़म्मत हमेशा किसकी की जाती है? फ़ाइल की जाती है, जो उन अफ़आल को अंजाम देने वाला होता है। जो फ़ाइल होगा वो मूजिबे मदह व ज़म होगा। कभी भी जो मुतअल्लिक़ होगा उसकी तारीफ़ या उसकी मज़म्मत नहीं की जाएगी, बल्कि हमेशा फ़िअल के फ़ाइल की तारीफ़ और मज़म्मत की जाएगी। इस बिना पर हमने इसको मुख्तस करार दे दिया। इस एतबार से हुस्न क़ुव्व का मायना ये होगा कि फ़लाँ फ़ेल हसन है, यानी क्या मतलब, यानी उसको अंजाम दिया जाए। और फ़लाँ फ़ेल कबीह है, यानी क्या मतलब, उसको तर्क कर दिया जाए, ये इसका मायना होगा। आगे मुसन्निफ़ फरमाते कि अशायरा और अदलिया में यही माना मौरिद बहस। इस तरह के अशायरा के नज़दीक अक़ल हुक्म शारे से क़त्ए नज़र इसके हुस्न क़ुव्व को दर्क नहीं करती, जबकि अदलिया के नज़दीक अक़ल हुक्म शर के तवस्सुत के बग़ैर ही बतौर मुस्तकिल इनके हुस्न क़ुव्व को दर्क कर सकती है। ये बुनियादी इख्तिलाफ़ है अशायरा और अदलिया के दरमियान। अब जबकि हमारे लिए वाज़ेह हो चुका कि हुस्न क़ुव्व के 3 मानी में से कौन सा माना मौरिद बहस है, फरमाते हम अपनी आइंदा बहस को इसी के एतबार से इंशाअल्लाह तरतीब देंगे। यहाँ तक तो बात होगी हमारी मुकम्मल। अब जबकि हमने हुस्न क़ुव्व के 3 मानी बयान कर दिए और आपके लिए वाज़ेह होगा कि इनमें से हमारा माना कौन सा वाला जो है वो मतलूब और मकसूद है। अलबत्ता यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि इन मानी में निस्ब अरबा में से कौन सी निस्बत साबित है, यानी ये तीनों मानी हमारे सामने हैं, इनके अंदर कौन सी निस्बत पाई जाती है। इससे हमें मालूम होगा कि आए ये मानी एक मकाम पर जमा हो सकते हैं या जमा नहीं हो सकते हैं, एक माना का दूसरे माना के साथ कौन सा ताल्लुक़ पाया जाता है। मुसन्निफ़ इसको फ़िलहाल रद्द करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कुली तौर पर 2 तरह की सूरतें आती हैं। कौन कौन सी? एक सूरत हमारे पास ये आती है कि मुमकिन है कोई फ़ेल इन तीनों मानी के एतबार से हुस्न क़ुव्व रखता हो, यानी फ़ेल एक हो लेकिन उसमें तीनों की तीनों क्या हैं, एक ही मकाम पे सारे मानी जमा हो जाए, जैसे ताल्लुम और एहसान। अब ताल्लुम और एहसान क्या है? फरमाते ताल्लुम को अगर देखें तो ये क्या है, इंसान के लिए सिफ़त कमाल भी बन सकती है, जो पहला माना हमने बयान किया। इसी तरह ताल्लुम सीखना ये क्या है, मुलायमत नफ्स भी रखता है, इंसान इसको पसंद भी करता है कि वो कुछ चीज़ों को सीखे। इसी तरह फरमाते हैं ये तीसरे माना के एतबार से भी हुस्न रखता है, यानी इसका जो फ़ाइल है वो काबिल तारीफ़ शुमार होता है, यानी एक ही लफ्ज़ है लेकिन वो उसके अंदर तीनों मानी हुस्न क़ुव्व के पाए जाते हैं। ये होगी पहली सूरत के तीनों मानी एक जगह पे जम हो सकते हैं। दूसरी सूरत हमारे सामने ये आती है कि मुमकिन है कि कोई फ़ेल इन तीनों मानी में से सिर्फ़ एक माना के एतबार से हुस्न क़ुव्व रखता हो,
लेकिन दीगर मानी के अतबार से वो हुस्न कुब ना रखता हो, यानी 3 मानी से फ़कत कोई एक माना जो है वो उसके साथ मुख्तस होगा। अब यहाँ से मुसन्निफ़ फिर इनकी निस्बत को बयान करते हैं। फरमाते हैं अगर हम दूसरे माना को देखें, यानी एक जानिब से हमारे सामने दूसरा माना हो और दूसरी जानिब से हमारे सामने पहला और तीसरा माना हो। फरमाते हैं पहला और तीसरा माना एक तरफ और दूसरा माना एक तरफ, इनके दरमियान आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है। मसलन जो फ़िअल कमाल रखता है उकला उसके बजा लाने का हुक्म देते हैं, और उकला कहते हैं कि इस फ़ेल को अंजाम देना चाहिए, लेकिन मुमकिन है कि वो मुलाइम नफ्स ना हो। कोई ऐसा फ़ेल जो कि कमाल तो रखता हो लेकिन आपको पसंद ना हो, आपका दिल ना कर रहा हो, आप कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको अंजाम नहीं दूंगा, लेकिन उकला के नज़दीक चूँकि ये फ़ेल कमाल रखता है लिहाजा इसको करना चाहिए। यानी फ़ेल कमाल भी रखता है और उसके अंदर तीसरा वाला माना भी पाया जाता है कि उकला उसको बजा लाने का कहते हैं कि मायम बगी अमल, इसको करना भी चाहिए, लेकिन फरमाते हैं इसमें दूसरा माना मौजूद नहीं है, यानी वो मुलाइम नफ्स शुमार नहीं हो रहा। तो गोया कि आम ख़ास और मुतलक़ की निस्बत आ जाएगी। फरमाते कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो फ़ेल जो मुलाइमत नफ्स रखता हो और वो कमाल भी रखता हो और काबिल तारीफ़ भी हो, यानी उसमें जिसके अंदर दूसरा माना मौजूद हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पहला और तीसरा माना भी मौजूद हो। मिसाल के तौर पे जैसे गिना, अब गिना क्या है? गिना इंसान के नफ्स से मुलाइमत रखता है, यानी इंसान को खूबसूरत आवाज़ जो है वो रग़बत देती है और उसको अपनी जानिब खींचती है। इसी बिना पर तो बाज़ ने यहाँ तक कह दिया कि गिना जो है वो इंसान की रूह के लिए ग़िज़ा शुमार होती है। मौसीकी को रूह की ग़िज़ा भी कह दिया। क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि ये इंसान की रूह के साथ और उसके नफ्स के साथ मुलाइमत रखता है। फरमाते हैं अगरचे ये मुलाइमत नफ़सानी तो है, लेकिन ये ना तो कमाल नफ़सानी रखता है और ना ही ये काबिल तारीफ़ है, यानी इसके अंदर दूसरा माना तो हुस्न कुब का पाया जाता है, लेकिन पहला और तीसरा माना इसमें मौजूद नहीं है। बस साबित हो गया कि इनके अंदर आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है। एक और मिसाल पेश करते हैं। जो इंसान सिगरेट नोशी या दीगर मुस्किरात को इस्तेमाल करता है, अगरचे उसके नज़दीक ये मुलाइम नफ़सानी है, वो पसंद करता है। हर इंसान तो सिगरेट को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो पीता है उससे ज़रा आप पूछ के देखें वो सिगरेट को किस कदर पसंद करता है, यानी उसको अपने लिए मुलाइम नफ्स करार देता है, यानी उसका गुजारा ही नहीं होता उस सिगरेट और मुस्किरात के बगैर, यानी उसके नज़दीक तो मुलाइम नफ़सानी रखती है, लेकिन उकला के नज़दीक ये मुस्किरात का इस्तेमाल कमाल भी नहीं रखता और ना ही इसका जो फ़ाइल है वो मुझे तारीफ़ शुमार होता है। कभी आपने देखा है जो बंदा सिगरेट पी रहा हो, उकला ने इसकी तारीफ़ की हो कि बहुत अच्छा काम करे, अगर ये बहुत अच्छा काम होता तो सारे इंसान जो है वो इस काम में लगे होते। तो इसका मतलब क्या है कि मुलाइमत नफ़सानी मौजूद है, एक ज़ात की उसमें मुलाइमत पाई जाती है, लेकिन ना तो वो कमाल रखती है और ना ही वो मुजिब तारीफ़ फ़ाइल का सबब बनती है। ये हो गया पहला और तीसरा माना एक जानिब और दूसरा माना एक जानिब। तो फरमाते हैं कि इनके अंदर आम ख़ास और मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है, लेकिन फरमाते हैं कि अगर हम खुद पहले और तीसरे माना को देखें तो इनमें भी आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है। यानी मिसाल के तौर पे जहाँ पे हुस्न कुब का तीसरा माना होगा वहाँ उसका पहला माना भी होगा, यानी जहाँ पे फ़ाइल की तारीफ़ की जाएगी तो तारीफ़ इस बिना पर की जाएगी कि वो फ़ेल कमाल रखता है। ये तो ज़रूरी है कि जहाँ पे तीसरा माना होगा वहाँ पहला माना भी होगा, यानी आम है। लेकिन दूसरी जान से देखें जो पहला माना है वो ख़ास है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ कमाल का माना मुराद हो वहाँ पे उसका तीसरा माना यानी तारीफ़ वाला भी हो। मुमकिन है वो कमाल रखता हो लेकिन वो मुजिबे तारीफ़ ना हो। इसकी मिसाल इंशाअल्लाह आगे पेश कर रहे हैं। इसलिए कि जो तीसरा माना है वो क्या है? महदूद है। हमने गुज़श्ता बयान किया था, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हमने कहा था जो तीसरा माना है वो क्या है? वो सिर्फ़ अफ़आल इख्तियारिया के साथ ख़ास है और मुतअल्लिक़ात को शामिल नहीं है। इस एतबार से तीसरा माना क्या हो जाएगा? महदूद हो जाएगा, ख़ास हो जाएगा, लेकिन जो पहला माना है वो आम हो जाएगा। इस एतबार से इनमें आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत हमारे लिए साबित हो जाएगी। बस अगर हमारे सामने कुछ मुतअल्लिक़ात आते हैं तो फरमाते हैं मुतअल्लिक़ात के ऊपर आप हुस्न कुब का इतलाक़ तो कर सकते हैं पहले माना के एतबार से, लेकिन उनमें तीसरा माना मौजूद नहीं होगा। जैसा कि खूबसूरत तस्वीर, आप कहते हैं फ़लाँ मंज़र बड़ा खूबसूरत है, फ़लाँ तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, यानी उसको आप हुस्न से मुत्तसिफ़ कर सकते हैं। ये मुतअल्लिक़ात यानी क्या मतलब? यानी तस्वीर अपने अंदर कमाल रखती है, लेकिन तस्वीर को जो देखने वाला है क्या वो मुजिब तारीफ़ होगा? फरमाते हैं ना, उसके अंदर तीसरा माना पाया नहीं जाता, फ़कत इसमें पहला माना ही मौजूद होगा। इनके अंदर भी आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई
जाती है। इबारत पे गौर कीजिएगा। सालिसन, तीसरा माना हमारे सामने क्या आता है, अन्नहुमा युतलकान, फरमाते हैं हुस्न कुब का इतला किया जाता है, व युराद बेहिमा अलमदहु व ज़म, और इनसे मदह ज़म का इरादा किया जाता है। व यकान वस्फ़न बेहाज़ल माना लिल अफ़आलिल इख्तियारियत, फ़कत इस एतबार से फरमाते हैं कि हुस्न कुब जो है वो मखसूस हो जाएगा बतौर सिफ़त के, किसके साथ, सिर्फ़ अफ़आल इख्तियारिया के साथ, यानी इसके अंदर मुतअल्लिक़ात फ़ेल शामिल नहीं होंगे। क्या मतलब, फरमाते व माअना ज़ालिका, इसका मतलब यह है कि अन्नल हसना मस्तहक़्क़ा फ़ाइलुहु अलैहि अलमदहु वस्सवाबु इंदल उक़लाए काफ़तन, यानी फ़ेल हसन वो फ़ेल होगा कि जिसका फ़ाइल मुस्तहिक होगा किस बात का, कि उसकी तारीफ़ भी की जाए और उसको सवाब भी दिया जाए। सारे के सारे उकला जो है इस बात के बराबर तौर पे हुक्म लगाते हैं कि हसन से मुराद ये होगा कि जिसके फ़ाइल की तारीफ़ की जाए, जिसका फ़ाइल मुजब तारीफ़ हो। मुकाबले में कभी की तारीफ़ क्या होगी, वल कबीह मस्तहक़्क़ा फ़ाइलुहु मस्तहक़्क़ा अलैहि फ़ाइलुहु अज़्ज़म वल इक़ाब इंदहुम काफ़ा, कि तमाम उकला के नज़दीक जिसका फ़ाइल मज़म्मत और इक़ाब का हक़दार हो उसको हम कभी का नाम देंगे, यानी ये मदह व ज़म के मायना में इस्तेमाल होते हैं। मुसन्निफ़ फरमाते हैं आपके लिए मुमकिन है वाज़ेह ना हो, मैं अल्फ़ाज़ तब्दील करके इसी बात को बयान करता हूँ। व बिइबारतिन उख़रा अन्नल हसना मा यंबग़ी फ़िअलुहु इंदल उक़ला, हसन से मुराद वो फ़िल है कि उक़ला कहते हैं कि जिसको बजा लाना चाहिए, यानी सज़ावार है, बेहतर है, मुनासिब है कि तुम उसको अंजाम दो। उक़ला ये कहते हैं, हसन से मुराद ये होगा ऐ अन्नल अक़ला इंदल कुल्ले युद्रिकु अन्नहु यंबग़ी फ़िअलुहु, यानी सब के सब उक़ला जो है वो इस बात का इदराक करते हैं कि इस फ़ेल को ज़रूर अंजाम देना चाहिए। वल कबीह मा यंबग़ी तर्कुहु इंदहुम, और उक़ला के नज़दीक कभी का माना क्या होगा कि जिसको तर्क कर देना चाहिए, जिसको छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब, ऐ अन्नल अक़ला इंदल कुल्ले युद्रिकु अन्नहु ला यंबग़ी फ़िअलुहु और यंबग़ी तर्कुहु, यानी अक़ल कहती है कि तमाम उक़ला के नज़दीक कभी वो होगा कि जिसको ना करना चाहिए, जिसको तुम्हें अंजाम नहीं देना चाहिए, या जिसको तर्क कर देना चाहिए, दोनों का माना एक ही है, जिसको छोड़ देना चाहिए, जिसको अंजाम नहीं देना चाहिए, उसको हम कभी का नाम दे देंगे। आगे फरमाते वहाज़ल इदराको लिल अक़ल हुआ माना हुक्मिही बिल हुस्न वल कुबह, फरमाते हैं कि अगर हम कहते हैं कि अक़ल जो है वो इदराक करती है तो इसका मतलब क्या है, फरमाते हैं कि अक़ल जो हम कहते हैं इदराक करती, उस इदराक से हमारे नज़दीक जो माना है वो यही वाला माना है कि अक़ल हमारी हुस्न कुब का हुक्म लगाती है, यानी क्या मतलब, उसकी मद और मज़म्मत की बात करती है। अलबत्ता वसयाती तौज़ीह हाज़िहि नुक्तते, फरमाते इस नुक्ते की इंशाअल्लाह आगे वजाहत आ जाएगी। फ़इन्नहा मुहिम्मतुन जिद्दन फ़िल बाब, ये हमारे बाब में ज़्यादा मुहिम और अहम नुक्ता यही है जिसके मुतल्लिक़ हम इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करेंगे। यानी हमारे लिए वाज़ेह हो चुका कि हुस्न कुब के 3 मानी में से ये वाला माना हमारे नज़दीक क्या हो जाएगा, मुख्तस हो जाएगा। इसी को इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। आगे फरमाते वहाज़ल माना सालिसु हुआ मौज़े निज़ा, फरमाते ये जो तीसरा माना है ये मौज़े निज़ा शुमार होता है, इख्तिलाफ़ इसी पर वाक़े हुआ है। फ़ल अशायरा तो अनकरू अन यकून अल अक़ल इदराकुन ज़ालिका मिन दूनि शर, फरमाते अशायरा इस बात का इनकार करते हैं कि अक़ल जो है वो शर की मदद के बगैर, शरीयत के बगैर जो है वो इसका इदराक नहीं कर सकती। अलबत्ता मुखालिफ में दूसरा नज़रिया है, वखालफ़तहुमुल अदलिया, अदलिया इनकी मुखालफत करते हैं। फ़अतौ लिल अक़ल हाज़ल हक़्क़ मिनल इदराक, वो क्या कहते हैं कि अक़ल के पास ये हक़ पाया जाता है कि वो हुस्न कुब का इदराक कर सके बग़ैर हुक्म शर की मदद लिए। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। तंबीहुन, आगे एक नुक्ता बयान करें जिसके अंदर इनकी निस्बतों को बयान किया जा रहा, जो मैंने इब्तिदा में बयान की थी। व मिम्मा यजिबु अन युअलम हुना, जिस चीज़ को यहाँ बयान करना ज़रूरी है, जिस चीज़ को मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है, वो क्या है, अन्नल फ़िअल वाहिद क़द यकूनु हसना औ कबीहा, एक ही फ़ेल कभी कभार जो हसन भी होता है और कभी भी होता है, बेजमीइल मानी सलासा, अपने तमाम के तमाम मानी के अतबार से तीनों माना एक के अंदर ही पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी, यहाँ भी दे रहे हैं ताल्लुम वल हिल्म वल एहसान, ताल्लुम यानी सीखना है, हिल्म है, एहसान है। और मतलब फ़इन्नहा कमालुन नफ्स, ये नफ्स इंसानी के लिए कमाल रखते हैं, पहला माना मौजूद है। व मुलायमतुल्लहा बेअतबार मा लहा मिन नफ़इन व मसलहा, इसके अंदर जो नफ़ा और मसलहत पाई जाती है उस एतबार से ये नफ्स के मुलायम भी शुमार दें। दूसरा माना व मिम्मा यंबग़ी अन यफ़अलहल इंसानु इंदल उक़ला, और उक़ला भी क्या कहते हैं कि इंसान को इसे अंजाम देना चाहिए। तीसरा माना, यानी इनके अंदर जो है वो हुस्न कुब के तीनों मानी बहरहाल पाए जाते हैं।
लेकिन फरमाते हैं वक़द यकूनुल फ़िअलु हसन बिअहदिल मानी, कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ेल जो होता है वो सारे मानी को शामिल नहीं होता बल्कि मानी में से किसी एक माना के एतबार से हसन होता है, या फिर कबीहन, या वो क्या होता है कभी होता है, औ लैसा बिहसन बिल मानल आखिर, या दूसरे माना के एतबार से क्या होता है वो हसन नहीं होता। मिसाल के तौर पे कल गिना, जैसा कि मौसीकी है, फरमाते फ़इन्नहु हसनुन बिमानल मुलाइमत लिन्नफ्स, फरमाते हैं हुस्न खूब के दूसरे माना को देखें तो इस एतबार से क्या है ये मुलाइम नफ्स शुमार होता है, इंसान इसको पसंद करता है। वलिज़ा यक़ूलून अन्हु, इसी बारे में जो मौसीकी के हज़रात हैं उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने इस कदर इसको बढ़ा दिया और कह दिया इन्नहु ग़िज़ाउन लिर्रूह है, ये रूह की ग़िज़ा शुमार होता है, यानी मुलाइम नफ्स है, इसी बिना पर उनको रूह की ग़िज़ा करार देते हैं। अलबत्ता फरमाते हैं कि दूसरे माना के एतबार से तो हुस्न रखता होगा, वलैसा हुस्नन बिल मानिल अव्वल अव सालिस, लेकिन पहले माना के एतबार से और तीसरे माना के एतबार से जो है वो ये हुस्न नहीं रखता। फ़इन्नहु ला यदखुलु इंदल उकलाए बिमा हुम उकला फ़ीमा यंबगी अन यफ़अल, उकला बिमा हुआ उकला, कोई भी आकिल हमारे सामने ऐसा नहीं है जो इस बात का हुक्म दे कि गिना बहुत अच्छा काम है, इसको अंजाम देना चाहिए। यानी तीसरे माना के एतबार से देखें तो ये माना भी मौजूद नहीं, पहले माना के एतबार से देखें तो फरमाते हैं वलैसा कमाल नफ्स से, ये नफ्स के लिए भी कमाल शुमार नहीं बल्कि नक्स शुमार होता है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। वो अलग बात है जो गुमराही के रास्ते पे चल पड़े हैं, उनके लिए तो फिर अलग मसला है कि उनके यहाँ तो यही कमाल शुमार होता है, हालांकि वो अपने गुमान बातिल में इसको कमाल समझ रहे होते हैं, कमाल नहीं होते हैं, बहुत बड़ा नक्स होता है। आगे फरमाते व इनका ना हुआ कमाल लिसौते बेमा हुआ सौत, आवाज़ बेमा हुआ आवाज़ को देखें तो आवाज़ के अतबार से उसमें कमाल पाया जाता है, लेकिन फरमाते हैं जो कमाल नफसानी है वो उसमें बहरहाल मौजूद नहीं होता, यानी हिस्सी कमाल तो उसमें होता है, नफसानी कमाल उसमें मौजूद नहीं होता। फ़यद खुलफ़ी है अलमानल अव्वलो लिलहुस्न मिन हाज़िहिल जिहा, इस एतबार से फरमाते हैं कि ये क्या है माना अव्वल में दाखिल हो जाएगा आवाज़ के अतबार से, लेकिन फरमाते हैं कि कमाल नफसानी के अतबार से ये माना अव्वल भी शामिल इसको नहीं होगा। इसकी दूसरी मिसाल देने फरमाते व मिसलहु अतदखीनो, इसी तरह इसकी फरमाते दूसरी मिसाल हमारे सामने क्या आती है, सिगरेट नोशी करना, औ मा तअतादुहु अन्नफ्सु मिनल मुस्किरात वल मुखद्दरात, इसी तरह फरमाते हैं कि इंसान जो मुस्किरात की चीज़ों को इस्तेमाल करता है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। फ़इन्न हाज़िही हसनतन बिमानल मुलाइमत, फ़कत फरमाते हैं कि ये भी क्या है मुलाइमत के माना में हसन शुमार होती है, इंसान इसको अपने लिए पसंद करता है, जो सिगरेट का आदी है, जो मुस्किरात का आदी है वो तो उसको पसंद करता है, लेकिन वलैसत कमाल नफ्स से पहले माना के अतबार से कमाल भी शुमार नहीं होता। वला मिम्मा यंबगी फ़िअलुहा इंदल उकला बिमा उकला, इसी तरह उकला के नज़दीक ये फ़ेल जो है वो हसन शुमार नहीं होता, यानी पहले माना के अतबार से देखें या तीसरे माना के अतबार से देखें, दोनों मानी के अतबार से इसके अंदर हुस्न नहीं पाया जाता। खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, हुस्न कुब का तीसरा माना मद होसम है, यानी जिस फ़ेल का फ़ाइल काबिल तारीफ़ या काबिल मज़म्मत हो, इस माना के लिहाज से ये सिर्फ़ अफ़आल इख्तियारिया के लिए सिफ़त होगा, मुतअल्लक़ात के लिए हम इसको सिफ़त करार नहीं देंगे। आगे फरमाते कि ये माना अशाइरा और अदलिया में मौरिद इख्तलाफ है, जिस बिना पर हमारे सामने दो नज़रियात वजूद में आते हैं। फरमाते एक जानिब से हम देखें तो दूसरा माना और दूसरी जानिब से पहला और तीसरा माना, इनके अंदर आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है। जो भी मूजिब कमाल व तारीफ़ हो वो मुलाइम नफ्स होता है, लेकिन जो मुलाइम हो ज़रूरी नहीं कि वो मूजिब कमाल और तारीफ़ भी हो, यानी इनमें आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है। मुलाइम नफ्स जो है वो ख़ास हो जाएगा, पहला और तीसरा माना जो है वो आम हो जाएंगे। इसी तरह फरमाते ख़ुद पहले और तीसरे माना को देखें तो इनमें भी आम ख़ास मुतलक़ की निस्बत पाई जाती है, और जो भी काबिल तारीफ़ हो वो कमाल शुमार होता है, लेकिन जो कमाल शुमार हो ज़रूरी नहीं कि वो काबिल तारीफ़ भी हो, यानी पहला माना जो है वो आम हो जाएगा और जो तीसरा माना है वो ख़ास हो जाएगा, इस एतबार से इनमें फ़र्क आ जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।